कभी कभी मैं ये विषय बहुत प्यार से कह रहा हूं, नाराज मत हो जाना। और इसको सीरियसली लेना चाहिए, ये मजाक नहीं है। और ये बाकी जो दो इश्यूज हैं इनको भी सीरियसली लेना चाहिए, ये मजाक नहीं है। ये नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार चलता रहता है। संसद में भी छींटाकशी होती है, चुनाव में तो लक्ष्मण रेखाएं लांघ दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कांग्रेस पर तंज कसा, वो वायरल हो रहा है। बोले कि मैं प्यार से कह रहा हूँ, बुरा मत मान जाना। और फिर उसके आगे जो कुछ कहा उसका मीनिंग बहुत ज़्यादा है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। कभी कभी मैं ये विषय बहुत प्यार से कह रहा हूं, नाराज मत हो जाना। मुझे कभी कभी माननीय अध्यक्ष जी ये विचार आता है, उनके बयानों से, उनके कार्यक्रमों से, उनके कर्तृत्व से, जिस प्रकार से आप बोलते हैं, जिस प्रकार से मुद्दों से जुड़ते हैं, ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया है कि 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है। कोई ऐसा नहीं करता जी। थोड़ी सी भी आशा होती, थोड़ा सा भी लगता हाँ यार देश की जनता फिर से फुलहार करेगी, तो ऐसा नहीं करते। और इसलिए खैर अब आपने ही तय कर लिया है 100 साल के लिए, तो फिर मैंने भी तैयारी कर ली है। जैसा कि आपने सुना, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस खुद ही ऐसी व्यवस्था कर दी है कि 100 साल तक उसे सत्ता में नहीं आना है, तो हमने भी ऐसी व्यवस्था कर ली है। यानी कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के बोलने के तरीके पे वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या कांग्रेस बोलती है, क्या राहुल गांधी बोलते हैं, वो बिना सोचे समझे बोलते हैं। उन चीज़ों के लिए हमें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है जो कि सारी गलतियां कांग्रेस ने की है। अब इसके बाद बारी थी राहुल गांधी की। कांग्रेस अगर नहीं होता बोला नाम तक बदल दीजिए, ये भी बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपना नाम भी बदल देना चाहिए, उस पर आपको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने 3 चीज़ें कही थी। एक कहा था कि 2 हिंदुस्तान बनाए जा रहे हैं, एक चुने हुए अमीर लोगों का, दूसरा करोड़ों गरीब लोगों का। दूसरी बात मैंने कही थी कि हमारे सब इंस्टीट्यूशन वो एक के बाद एक कैप्चर किए जा रहे हैं, इससे देश का नुकसान हो रहा है। और तीसरी बात मैंने कही थी कि चाइना और पाकिस्तान अब एक हो गए हैं और ये हिंदुस्तान के लिए बहुत डेंजरस चीज़ है। इन चीज़ों का जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। मैंने पहले भी कहा था, कोविड के बारे में कहा था कि देखिए कोविड से खतरा है, और किसी ने मेरी बात नहीं मानी, प्रधानमंत्री ने भी नहीं मानी। अब मैंने हाउस में बोला है कि चाइना और पाकिस्तान से खतरा है और इसको सीरियसली लेना चाहिए, ये मजाक नहीं है। और ये बाकी जो दो इश्यूज हैं इनको भी सीरियसली लेना चाहिए, ये मजाक नहीं है। ये जैसे ही वो सदन से बाहर निकले, पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। फिर राहुल गांधी क्या बोले? वो बोले कि मैंने 3 मुद्दे उठाए। 2 भारत, अमीर और गरीब का। दूसरा, लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है, उन पर हमला किया जा रहा है। तीसरा, चीन और पाकिस्तान को लेकर के चेताया कि उनकी तरफ से खतरे बढ़ रहे हैं। मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। कोरोना फैलने से पहले भी मैंने ये बात कही थी कि कोविड-19 बहुत खतरनाक है, संभलने की ज़रूरत है। तब भी मुझे सीरियसली नहीं लिया गया। ये मजाक की बात नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है। सत्ता पक्ष, सरकार और पीएम मोदी को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अब ये दोनों बातें जो है वायरल हो रही है। क्या प्रधानमंत्री और सरकार राहुल गांधी की बातों को गंभीरता से नहीं ले रही है? क्या वास्तव में पाकिस्तान और चीन से बहुत बड़ा खतरा है जिसे इग्नोर किया जा रहा है? इस पे आप भी सोचिए, समझिए और कमेंट कीजिए। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।
इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।